अब खबरें विस्तार से। सरकार की नीतियों के विरोध में सैकड़ों की संख्या में बैंक कर्मियों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। 22 अगस्त को उन्होंने हड़ताल की भी घोषणा की है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर सैकड़ों की संख्या में बैंक कर्मियों ने गुरुवार को सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और विरोध मार्च किया। वे सरकार की नीतियों के विरोध में नारेबाजी कर रहे थे। वे बैंकों का विलय, निजीकरण समेत अन्य मांगों को लेकर आक्रोशित हैं और आगामी 22 अगस्त को एक दिवसीय हड़ताल की घोषणा की है, जिसमें 10 लाख से ज्यादा बैंक कर्मी पूरे देश भर में शामिल होंगे। हम लोग का 22 अगस्त को स्ट्राइक है। मेनली आज की जो बैंकिंग हालत है, बैंक को जो स्ट्रक्चर था नेशनलाइजेशन का, उस स्ट्रक्चर को ध्वस्त करने के पीछे गवर्नमेंट लगे हुए हैं। इसका जितना स्कीम आ रहा है टोटल फ्लॉप स्कीम है। जनधन योजना से लेकर आप डिमोनेटाइजेशन से लेकर आप रिसेंटली आप देखे होंगे 5 बैंक स्टेट बैंक से मर्ज किया है। एक भी स्कीम इनका सक्सेस नहीं हुआ आम जनता के लिए। ये आम जनता का कोई भी स्कीम इन्होंने लाने के लिए कोशिश भी नहीं कर रहा है। बड़े बड़े घराना जो है अरबों रुपया लेकर बैठे हुए हैं, उसको पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। छोटे मोटे व्यवसायी का जो है उसको पकड़ने के पीछे लगे हुए हैं। तो मेन लड़ाई हम लोग का आज है आम जनता का पैसा सुरक्षित रहे, नेशनलाइजेशन कैरेक्टर को बचा कर रखे ताकि देश को प्रगति हो। उलीडी में एक स्कूल में 2 बच्चों के बीच हुई नोकझोंक और झगड़े की आंच मोहल्ले तक पहुंच गई और दोनों पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। उलीडी थाना अंतर्गत खनका गांव में स्थित एक स्कूल में 2 बच्चों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और उसके बाद झगड़े की खबर मोहल्ले तक पहुंची और बड़े भी उसमें शामिल हो गए। दोनों ओर से पत्थरबाजी भी हुई, जिसमें कुछ लोग घायल हुए हैं। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने समय रहते स्थिति को काबू में कर लिया और मामले को शांत करवा दिया। इसमें एमजीएम थाना प्रभारी अंजनी पांडे की भूमिका सराहनीय रही। पानी लाइए भाई। स्कूल में बच्चों की लड़ाई हुई थी जी, और इसी में 2 पक्ष आपस में रूल्स है। थाना प्रभारी तुरंत आकर के स्थिति को नियंत्रण की। 2 पहिया वाहनों को छोड़कर अब यातायात पुलिस के निशाने पर है ऑटो चालक। गुरुवार को इस अभियान से ऑटो चालकों में भगदड़ मच गई। 2 पहिया वाहन चालकों को यातायात पुलिस ने थोड़ी राहत दी है। गुरुवार से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में ऑटो की जांच शुरू की गई है। जिन ऑटो के कागजात सही पाए गए उन्हें छोड़ दिया जा रहा था, मगर जिनके कागजात नहीं थे उन्हें जब्त कर लिया गया। होना चाहिए ना, कहाँ खड़ा कर बोलो कौन गाड़ी बतावा सब भीतर। ये ट्रैफिक डीएसपी साहब का आदेश हुआ है कि परमिट छोड़ करके टेम्पू चालक का लाइसेंस सहित जितने भी गाड़ी से संबंधित कागजात हैं उनका जांच करके अगर कागज में फॉल्ट है तो उस पर फाइन करना है तथा इंक्लूडिंग वो रड जो दाहिने साइड में लगा रहता है उसका भी जांच है, उसको फिक्स करना है, न कि खोल करके रखना। टाटा वर्कर्स यूनियन के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय माइकल जॉन की 24वीं पुण्यतिथि पर कृतज्ञ सदस्यों ने उन्हें याद किया और उनकी समाधि पर जाकर श्रद्धांजलि दी। टाटा वर्कर्स यूनियन के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय माइकल जॉन की 24वीं पुण्यतिथि पर यूनियन के अध्यक्ष आर रवि प्रसाद समेत अन्य सदस्यों ने बेल्डी कब्रिस्तान जाकर उनकी समाधि स्थल पर फूल चढ़ाकर एवं मोमबत्तियां जलाकर उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि दी। अध्यक्ष आर रवि प्रसाद ने कहा कि स्वर्गीय माइकल जॉन के योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। जो हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं उनका पुण्यतिथि है और हर साल टाटा वर्कर्स यूनियन के ऑफिसर कमेटी मेंबर्स यहाँ आकर उनको श्रद्धांजलि देते हैं। उनका जो योगदान टाटा वर्कर्स यूनियन, टाटा स्टील और सारे एम्प्लॉइज पर हमेशा रहा है, वो पूरा हमेशा अपना जीवन समर्पित कर दिए हैं।
को यहाँ के कर्मचारी और यहाँ की यूनियन कभी और शहरवासी कभी नहीं भूल सकते। एमजीएम अस्पताल में अनियमितता एवं दवाइयों की अनुपलब्धता को लेकर जिला आजसू द्वारा अस्पताल अधीक्षक को एक मांग पत्र सौंपा गया है। आजसू जिला अध्यक्ष कन्हैया सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एमजीएम अस्पताल के अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपते हुए अस्पताल में दवाइयों की कमी, डॉक्टरों द्वारा महंगी दवाइयों को प्रिस्क्राइब करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। वहीं दूसरी ओर गुरुवार को दवाइयों का एक खेप एमजीएम अस्पताल पहुंचा, जिसे सुरक्षित स्थान पर रखा गया। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि दवा नहीं। आज गरीब लोग दवा के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन यहाँ के डॉक्टर यहाँ बाहर का महंगी दवाई लिख देते हैं। इसके खिलाफ उसके साथ साथ सरकार द्वारा एक आदेश जारी किया गया था कि डॉक्टर साफ साफ अक्षरों में दवा का नाम लिखे। बावजूद इसके आज भी ये लोग इस तरह का नाम लिख देते हैं कि उनके दवा दुकानदार ही उस भाषा को समझते हैं और दूसरे दुकानदार नहीं समझते हैं। बिष्टुपुर प्रधान डाकघर में आधार कार्ड सुधार केंद्र की शुरुआत की गई है। बिष्टुपुर मुख्य डाकघर में गुरुवार को आधार कार्ड सुधार केंद्र की शुरुआत की गई है। केंद्र का उद्घाटन मुख्य डाक अधीक्षक शशि शालिनी कुजूर ने फीता काट कर किया। केंद्र में लोग आधार कार्ड में त्रुटियों को सुधार पाएंगे। शहर में ऐसे 5 और केंद्र खोले जाने की योजना है। हेड पोस्ट ऑफिस में आधार अपडेशन सेंटर का इनॉग्रेशन किया है। इस सेंटर के जरिए आपके जिसके पास भी आधार कार्ड है वो उसमें कोई चेंज चाहते हैं, जैसे अपना नाम, पता और डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब जो चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ के वो चेंज करा सकते हैं, अपडेट करा सकते हैं।